दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे फिटिंग सोप या मशीन सोप में इस्तेमाल होने वाले मेजरमेंट टूल के बारे में, जिसका नाम है वर्नियर डेप्थ गेज। डेप्थ का मतलब होता है गहराई, मतलब कि किसी जॉब या वर्कपीस की गहराई को मापने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल हम वर्कपीस में जो होल बने होते हैं, होल थ्रू होल भी हो सकते हैं, ब्लाइंड होल भी हो सकते हैं, तो उनकी डेप्थ को मापने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्क पीस पे जो स्लॉट बने होते हैं उसकी गहराई को मापने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो रिसेसिस होती हैं या फिर जो शोल्डर होते हैं या फिर वर्क पीस में जो स्टेप्स बने होते हैं, जैसा स्टेप टर्निंग में वर्क पीस के ऊपर बनाया जाता है, तो उनकी गहराई को मापने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और जैसे वर्क पीस में इसकी डेप्थ कितनी है तो उसको मापने में भी इसका इस्तेमाल होगा। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये वर्नियर कैलिपर के प्रिंसिपल के आधार पर ही कार्य करता है। इसकी एक्यूरेसी भी वर्नियर कैलिपर जितनी होती है, और जैसे हम वर्नियर कैलिपर को रीड करते हैं उसी प्रकार से रीडिंग को इसके ऊपर भी पढ़ा जाता है। अब बात करते हैं वर्नियर डेप्थ गेज को बनाने के लिए किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। यह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, तो इस डायग्राम को अगर हम देखें तो इसमें जो सबसे पहले जो पार्ट है वो ये बेस होता है। जिस वर्क पीस की हमें गहराई या डेप्थ मापनी है तो उसके ऊपर इस बेस को रखा जाता है। अगर सपोज इस वर्क पीस के में गहराई या डेप्थ मापनी है तो इस बेस को इसके ऊपर रखा जाएगा। उसके बाद ये जो लोक नट हैं इनको थोड़ा सा लूज किया जाएगा, और ये जो मेन स्केल है, ये जो वर्टिकल बार के ऊपर मेन स्केल बना है, इसको इसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा। जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इतने पोर्शन में मेन स्केल को इंसर्ट कर दिया गया है। और उसके बाद क्या है, लोक नट को टाइट कर दिया जाएगा और इसको बाहर निकाल लेंगे। जो रीडिंग आई है उसको रीड कर लेंगे। तो जो बेस है, बेस के साथ ही जो मूवेबल या स्लाइडिंग हेड है वो माउंट होता है। अब ये जो स्लाइडिंग हेड है ये वर्टिकल बार पे ये भी स्लाइड कर सकता है, और लोक नट जो हैं ये डिजायर्ड पोजीशन पर मेन स्केल वाला जो वर्टिकल बार है इसकी पोजीशन को लॉक करने के लिए लोक नट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर थोड़ी सी हमें फाइन जो मामूली सी कह सकते हैं कि जब एडजस्टमेंट करनी होती है रीडिंग की, तो उस केस में यहाँ पर जो एक्सिलरी जो हेड लगा है इसमें फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू लगा होता है। तो यहाँ पर हम जो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू की मदद से जो बिल्कुल मामूली सी जो चेंजेस कर सकते हैं डायमेंशन में अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। उसके बाद अगर हम बात करें जो वर्टिकल बार पे मेन स्केल होता है, इसमें जो रीडिंग होती हैं, जो डिवीजन्स होती हैं वो सेंटीमीटर में भी हो सकती हैं और एमएम में भी हो सकती हैं। और इसकी जो रेंज है वो 150 mm से 300 mm के बीच में रहती है। नॉर्मली 150 mm और 300 mm की रेंज के वर्नियर डेप्थ गेज अवेलेबल होते हैं। और जो वर्नियर स्केल है जो स्लाइडिंग और मूवेबल हेड पर बना होता है, वर्नियर स्केल पे जो रीडिंग होती हैं वो इंचेस में भी होती हैं और मिलीमीटर में भी होती हैं। अब बात करते हैं इसका जो लिस्ट काउंट है वो कितना होता है। जो लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का होता है वही लिस्ट काउंट वर्नियर डेप्थ गेज का होता है। लिस्ट काउंट का मतलब है कि हम इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मिनिमम से मिनिमम जो डायमेंशन है वो कितनी मेजर कर सकते हैं, वो है 0.02 mm। अब बात करते हैं ये कितने टाइप का होता है। ये 2 टाइप का होता है, एनालॉग और डिजिटल। जो एनालॉग वर्नियर डेप्थ गेज है इस पे हमें रीडिंग को रीड करना पड़ता है, इसे हम मैनुअल वर्नियर डेप्थ गेज भी कहते हैं। और उस रीडिंग को कैसे पढ़ा जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और जो डिजिटल वर्नियर डेप्थ गेज होता है तो यहाँ पर क्या है कि एक स्क्रीन लगी होती है, उसके ऊपर जो रीडिंग होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी और उसको नोट कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें जो रीडिंग है वो किस प्रकार से ली जाती है। हमें जब डेप्थ को मेज़र करना होता है, गहराई को मेज़र करना होता है किसी होल की, स्लॉट की, रिसेस की, तो उसमें क्या है कि हमें 2 रीडिंग लेनी पड़ती हैं। जो पहली रीडिंग है वो हम मेन स्केल से लेंगे। जैसे सपोज हमने यहाँ पर ये जो मेन स्केल है इंसर्ट हुआ,
इस स्लॉट के अंदर। तो सपोज करो हमने मान लिया कि यहाँ पर जो रीडिंग आई हमारी मेन स्केल पर, ये जो डेप्थ है ये 2 सेंटीमीटर आई है, तो इसको हमने 20 mm लिख लिया। उसके बाद जो सेकंड रीडिंग है वो हम चेक करेंगे वर्नियर स्केल से। वर्नियर स्केल पे क्या होगा, जब 2 डिविजन्स या 2 लाइनें आपस में मैच करेंगी तो उसको हम काउंट कर लेंगे, वो 0 से कितना है वर्नियर स्केल के ऊपर। तो सपोज करो वो आ जाता है 12। अब हमें पता है कि जो लीस्ट काउंट है वर्नियर डेप्थ गेज का वो 0.02 mm होता है। तो फाइनल रीडिंग हमारी क्या होगी, जो पहली रीडिंग हमारी मेन स्केल पर आई प्लस जो सेकंड रीडिंग वर्नियर स्केल पर आई उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा लीस्ट काउंट के साथ। तो हमने माना था कि 20 mm हमारा मेन स्केल पे रीडिंग था। उसके बाद 12 जो रीडिंग आई थी वो हमारी वर्नियर स्केल पर थी, 0.02 से मल्टीप्लाई किया जो लिस्ट काउंट है, तो हमारी जो फाइनल रीडिंग अब बनेगी वो 20.24 mm 20.24 mm हमारी फाइनल रीडिंग होगी। तो इस प्रकार से हम वर्नियर डेप्थ गेज को रीड करते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया वर्नियर डेप्थ गेज के बारे में, वो किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, कितने टाइप का होता है, उसके क्या क्या पार्ट होते हैं, उसका मटेरियल क्या होता है और कैसे उसके ऊपर रीडिंग ली जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।